बिहार में राजनीतिक उथल पुथल बड़ी तेजी से हो रही है। अचानक से हर रोज एक नया मोड़ आ जाता है और बिहार की राजनीति में फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लगातार चर्चा लालू प्रसाद की रिहाई की चल रही थी। इसके बाद चर्चा चल रही थी कि बिहार में अब क्या होगा। लेकिन इस बीच में एक ऐसी बात आ गई, पप्पू यादव की गिरफ्तारी। उसने तो पूरे बिहार के साथ साथ इस देश और दुनिया को झकझोर के रख दिया। एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार सेवा कर रहे थे, कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों को अस्पताल से लेकर के उनके घर तक, इतना ही नहीं श्मशान तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, और तब उनकी गिरफ्तारी हो गई। और इस गिरफ्तारी ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया। इसी बीच में भाजपा के तरफ से उनका सपोर्ट होने लगा, नीतीश कुमार की पार्टी से उनका सपोर्ट हुआ, आरजेडी ने भी सपोर्ट किया, और इन सब के बीच अब स्थितियां धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी तलवारें खिंच गई हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के विधायक और मंत्री तक परेशान हैं। इसके बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विनय बिहारी जी हैं, जिनको आप जानते होंगे, विभिन्न भाव भंगिमाओं के लिए वो प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ वो भोजपुरी फिल्मों में गीत गाते और लिखते ये भी करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब क्यों इस्तीफा देंगे ये हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले वो नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज हैं। नीतीश कुमार के कुछ फैसले हैं जिस फैसले को लेकर के उनकी आपत्ति है, और उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो अगर अपनी बात नहीं मनवा पाए या सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि विनय बिहारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार रेहुआ नदी को गंडक से जोड़ने के लिए चैनल का निर्माण करा रही है। गंडक नदी का एक किनारा बिहार के लौरिया से लगता है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बीच में दियारा का इलाका है। गंडक नदी के कटाव और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के कई गांवों में हर साल तबाही आ जाती है। अब इस बांध के बनने से और इसके जोड़ने से बिहार में तबाही हो जाएगी, और इसी बात को लेकर के वो डरे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, गंडक दियारे में मृतप्राय छाड़न नदी में पायलट चैनल का निर्माण करा रही है। इस पायलट चैनल के निर्माण के बाद गंडक नदी की धारा यूपी सीमा से कटकर बिहार की तरफ घूम जाएगी और लौरिया पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि उनकी बात नीतीश कुमार नहीं मानते हैं या फिर उनकी सरकार नहीं मानती है तो वो गुहार लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से। हालांकि एक बड़ी विडंबना है कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके विधायक हैं, दोनों ही जगह, केंद्र में और राज्यों में, दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में एनडीए की सरकार है, और इसके बाद भी एक विधायक की आप देख सकते हैं कि मजबूरी क्या है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से भी काफ़ी खपा है, क्योंकि पहले भी हमने इन सब बातों को रखा था। साफ तौर पे उनका कहना है कि इससे 10 पंचायत प्रभावित हो जाएंगे और लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। पश्चिम चंपारण के बेरिया प्रखंड के कई गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उनका सीधे तौर पे कहना है कि पहले तो वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बात हो जाए, लेकिन अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे। अब देखना होगा कि विनय बिहारी की बात पर कितना सरकार अमल करती है। हालांकि दोनों सरकार के बीच में तलवारें खिंची हुई है। इन बातों को आप बेहतर ढंग से जान रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य सी बात, नदी में लाश बहने को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार की जो अस्थियां हैं उसे वहां प्रभावित नहीं करने देगी और यहाँ के लोगों को का दाह संस्कार नहीं होने देगी उत्तर प्रदेश में। ये खबरें भी अब सामने आ रही हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार कब तक चुप रहते हैं और कब तक बिहार ये घाटा सहता जाता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। अगर आपको खबरें नहीं मिल रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, तो सारी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।